पुतिन ने यूक्रेन के आगे अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जब युद्ध पर बातचीत को लेकर दोनों पक्ष तुर्की में इकट्ठा हुए, तब पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज रवाना कर दिए। व्लादिवोस्तोक में रुस्की ब्रिज के नीचे से गुजरता यह है रूस का एंटी सबमरीन शिप एडमिरल ट्रिबुटस। इसी तरह रूस के और जहाज अलग अलग जगह से इकट्ठे होते हैं और फिर नजर आता है पुतिन का बैटल ग्रुप, जो रूस के दुश्मनों के शिकार पर निकला है। यह है पुतिन का जुलाई स्ट्रोम, यानी जुलाई का तूफान। जुलाई में पुतिन क्या करना चाहते हैं? पुतिन का इरादा क्या है? पुतिन का एजेंडा क्या है? पुतिन के इस तबाही मचाने वाले ऑपरेशन के बारे में और जानने के लिए पहले इसकी ताकत समझ लीजिए। 150 जंगी जहाज, जिसमें बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट और कॉर्वेट शामिल हैं। 15,000 सैनिक जो पुतिन के ऑर्डर पर पूरे नेटो को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं और वॉर जोन एक नहीं बल्कि 4-4 इलाकों में जंग एक साथ लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में पुतिन के ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रहे हैं। जुलाई के महीने में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब जेलेंस्की का कोई शहर बड़े हमले से न दहला हो। पुतिन की फोर्स ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिसका दर्द जेलेंस्की पूरे यूरोप से बांटना चाहते हैं। लेकिन अब रूस के इतने जहाज एक साथ एक जगह देखकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेटो का हर राष्ट्राध्यक्ष सोचेगा कि अगर पुतिन ने अपनी पूरी पावर दिखा दी तो बचने का रास्ता क्या होगा, क्योंकि पुतिन की इस जंगी फॉर्मेशन में पनडुब्बी भी है, इसमें बॉमर विमान भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर परमाणु अटैक कर सकते हैं, इसमें टोही विमान भी हैं जो दुश्मन की नौसेना का सैकड़ों किलोमीटर दूर से पता लगा लेते हैं, और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने वाले जहाज भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही मचा सकते हैं। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, दुनिया में इन 4 इलाकों में पुतिन ने बहुत ही खतरनाक युद्ध अभ्यास शुरू किया है और इसका नाम रखा है जुलाई स्ट्रोम, यानी जुलाई का तूफान। जुलाई में पुतिन ऐसा तूफान मचाना चाहते हैं जिसकी धमक दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर यानी अमेरिका तक सुनाई दे, जिसकी धमक देखकर पूरा यूरोप पनाह मांगे और जिसमें एक इशारे पर पुतिन का सबसे बड़ा वॉर एजेंडा लागू हो जाए। पुतिन के जुलाई वाले तूफान में 120 विमान भी शामिल हुए जो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कर सकते हैं, जो परमाणु हमला कर सकते हैं और दुश्मन की परमाणु पनडुब्बियों को डुबाकर समंदर की गहराई में उसकी कब्र तैयार कर सकते हैं। इसके एक तरफ है पुतिन का टर्बो प्रॉप इंजन वाला बॉमर Tu-95 और दूसरी तरफ है IL-38 टोही विमान जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना जानता है। ये दोनों विमान पुतिन के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। उनके स्ट्राइक मिशन के सबसे बड़ी ताकत भी माने जाते हैं। इस युद्ध अभ्यास में पुतिन ने लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी शामिल किए हैं जो ऐसे ही विमानों और जंगी जहाजों पर तैनात किए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में कोहराम मचा सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूरोप वाले दोस्त बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जेलेंस्की तो ऐसे हथियारों से पिछले 3.5 साल से जूझ रहे हैं और यूक्रेन की तबाही को हर रोज देख रहे हैं। पुतिन ने कोस्टल मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं जो दुश्मन के जंगी जहाजों को रूस के तटों से दूर रखेंगे। जुलाई वाले तूफान यानी इस युद्ध अभ्यास में रूस का मकसद साफ है। वो फौज की तेजी से तैनाती, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, तटों की सुरक्षा और शिपिंग लेन की हिफाजत, इन 4 मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन पुतिन का असली एजेंडा कुछ और है और वो है पावर प्रोजेक्शन,
और इसी के जरिए दुश्मन को रूस से दूर रखना। रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पर चीन है, क्योंकि उसके पास करीब 400 जंगी जहाज है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, उसके पास 350 जहाज हैं। लेकिन 12 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बना देते हैं। और वहीं रूस, जिसके पास 300 जहाज हैं, लेकिन उसकी 60 पनडुब्बियां और बड़े बड़े मिसाइल क्रूजर अमेरिका को लगातार चुनौती देते रहते हैं। एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर तबाही और दूसरी तरफ समंदर को चीरकर आगे बढ़ते हुए पुतिन के जहाज। पुतिन का डबल धमाका देखकर रूस के दुश्मन बहुत भ्रम की हालत में हैं। यूक्रेन को नए हथियार देकर वो पुतिन को घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का जुलाई वाला तूफान देखकर सबको एहसास हो रहा है कि शिकारी के सामने अब खुद शिकार बनने का खतरा है।